हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट लेसन कवर कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट लेसन कवर करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4, जैसा कि आप जानते ही हैं, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर 4 है वह मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्ज के बारे में बताता है। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर 4 है वो सेक्शन 58 से लेकर 104 तक बताता है। तो आज हम यहाँ पर जो लेसन करेंगे, आज हम वहाँ पर सेक्शन 58 और सेक्शन 59 को कवर करेंगे। आज के लेसन में हम मॉर्गेज और उसके टाइप्स को कवर करेंगे। तो अपने लेसन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मॉर्गेज, जिसको सेक्शन 58 में डिफाइन करा गया है। अब सबसे पहले कुछ बातें आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 58 के सब क्लॉज ए के अंतर्गत जो डेफिनेशन दे रखी गई है वह केवल मॉर्गेज को ही डिफाइन नहीं करती है, बल्कि वहाँ सेक्शन 58 के सब क्लॉज ए के साथ में मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी और मॉर्गेज डीड, इन सभी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ तक हमने यह जान लिया सबसे पहले कि मॉर्गेज को, मॉर्गेजर को, इन सभी को कहाँ डिफाइन करा गया है। इन सभी को सेक्शन 58 के सब सेक्शन ए में डिफाइन किया गया है। चलिए अब हम आपको मॉर्गेज का जनरल सेंस में मीनिंग समझाते हैं और अब हम यह एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियरिफाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझो कि ए है, उसके पास में एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? अचल संपत्ति से होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से माना जाएगा। ए के पास एक अचल संपत्ति है, उस प्रॉपर्टी को उसने बी के पास में ले जाकर रखा है और बी से उस प्रॉपर्टी के बदले में उसने पैसे उधार लिए हैं। क्या करा है? बी से उसने कुछ पैसे उधार ले रखे हैं। बी के पास में यह जो प्रॉपर्टी गई है वो एज अ सिक्योरिटी गई है कि कल को भाई अगर ए ने पैसे नहीं पे करे तो हम प्रॉपर्टी से तो कम से कम पैसे वसूल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बात समझना मैं क्या समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर ए है, वो एक प्रॉपर्टी का ओनर है, अचल संपत्ति का। उसने वह प्रॉपर्टी ले जाकर बी के पास एज अ सिक्योरिटी रखी है, उसके बदले में उसने बी से कुछ पैसे उधार लिए हैं। अब यहाँ पर यह समझते चलो, यह जो पैसे लिए गए हैं, जो यहाँ पर यह डेब्ट लिया गया है, यह प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तरह से हो सकता है। एक बात और इसमें समझ लो, यहाँ पर ए के द्वारा जब अपनी प्रॉपर्टी बी को दी जा रही है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसने ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करा है, नहीं, बल्कि यहाँ पर ए के द्वारा ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट किया गया है। आप इस बात को अभी से समझ के चलिए, हम आगे भी इसे एसेंशियल्स में बताएंगे। हमें याद रखना है कि मॉर्गेज में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर आपको याद होगा, जब मैंने सेल का चैप्टर करवाया था, सेल का लेसन करवाया था, तब मैंने उसमें भी आपको यह बात क्लियरिफाई करी थी कि सेल में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है पर मॉर्गेज में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पर यह समझ लो, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने, अब हम इस पूरे ट्रांजेक्शन को क्या कहेंगे? अभी एक क्वेश्चन यह बन गया कि ए ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बी के पास में ले जाकर एज अ सिक्योरिटी रखी, उसके बदले में बी ने ए को कुछ पैसे दिए हैं जो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों तरह से हो सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, ना कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है। हम इस पूरे ट्रांजेक्शन को ही मॉर्गेज कहते हैं। क्या कहते हैं?
हम यहाँ पर कहेंगे कि ए के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी बी के पास मोर्गेज करवा दी गई है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये समझ लो, ए जिसने यह प्रॉपर्टी मोर्गेज में दी है वो कहलाएगा यहाँ पर मोर्गेजर। जिसको यह प्रॉपर्टी मोर्गेज में दी गई है मतलब बी, वो कहलाएगा यहाँ पर मोर्गेजी। जो पैसे इसको दिए गए थे ए को वो कहलाएंगे मोर्गेज मनी। और जब यह इनका पूरा ट्रांजेक्शन रिटन वर्क ले लेगा, रिटन में होगा, तो वह कहलाएगा मोर्गेज डीड। सेक्शन 58 के सबसेक्शन ए में इसी रूप में इसे डिफाइन किया गया है। मोर्गेज को, मोर्गेजर को, मोर्गेजी को, मोर्गेज मनी को और मोर्गेज डीड को। यह जो केस आपके सामने है, गोपाल वर्सेस पुरुषोत्तम का केस, यह सेक्शन 58 मोर्गेज का एक लीडिंग केस है। और इसमें यह बताया गया है, यह जो केस हुआ है वह इस डेफिनेशन के ही रेस्पेक्ट में हुआ है। तो हमने अभी तक बहुत सारे पॉइंट्स आपने अब तक नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं मोर्गेज के एसेंशियल्स की। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ मोर्गेज की। अब हम यहाँ पर इसके एसेंशियल्स की बात करेंगे। सबसे पहला इसका एसेंशियल आता है कि मोर्गेज में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है, वहाँ पर प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है। दूसरा एसेंशियल यह होता है कि मोर्गेज में वह प्रॉपर्टी अचल संपत्ति होगी और वह स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए। एक जनरल पॉइंट आप यह भी नोट डाउन कर लीजिए कि चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रखी जाती है, जबकि अचल संपत्ति मोर्गेज होगी अंडर सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत। यहाँ पर यह भी नोट डाउन कर लीजिए कि मोर्गेज सेक्शन 58 के तहत कंसिडरेशन जो है यहाँ पर वो एज अ मनी मानी जाएगी और इसका होना बहुत ज़रूरी है। बिना कंसिडरेशन के मोर्गेज नहीं होगा। पार्टीज़, मैंने पहले भी कहा था इसमें दो पार्टीज़ होंगी, एक मोर्गेजर और एक मोर्गेजी होगा। मैंने पहले भी बताया था मोर्गेजर वह व्यक्ति है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को मोर्गेज कर रहा है, जिसके लिए प्रॉपर्टी मोर्गेज की गई है वह व्यक्ति मोर्गेजी कहलाएगा। एक बात यह भी याद रख लीजिएगा आप कि मोर्गेज एज अ कॉन्ट्रैक्ट होता है। मोर्गेज एक कॉन्ट्रैक्ट के समान है, इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बताए गए सेक्शन 10 के एसेंशियल्स एप्लीकेबल होंगे। पार्टीज़ को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होना ज़रूरी होगा। अब इसी के साथ अब हम बात करते हैं सेक्शन 58 के तहत ही मोर्गेज के टाइप्स बताए गए हैं। अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोर्गेज के बारे में बात करेंगे। आप जैसा कि देख भी रहे हैं कि मोर्गेज में बहुत सारे टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यह है कि टाइप्स ऑफ मोर्गेज अगर पूछा जाए तो कुल 6 प्रकार के मोर्गेज के टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सादा बंधक, जिसे हम सिंपल मोर्गेज भी कहते हैं। अब इसमें अभी नोट डाउन करते चलो। सेक्शन 58 का सबसेक्शन बी जो है उसमें सादा बंधक सिंपल मोर्गेज को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 58 के सबसेक्शन ए में डिफाइन किया गया था मोर्गेज को, इस वाली डेफिनेशन को जो आपके सामने है। सेक्शन 58 के सबसेक्शन बी में डिफाइन किया गया है सिंपल मोर्गेज को। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया। चलिए अब हम सिंपल मोर्गेज के एसेंशियल्स, उनके कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। नंबर 1 नोट करते चलिए। सिंपल मोर्गेज में जो प्रॉपर्टी मोर्गेज की जाती है उस प्रॉपर्टी पर पोजीशन अभी भी मोर्गेजर ही रखेगा। एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, उसी एग्जाम्पल को आप एप्लीकेबल करिएगा। ए था, उसके पास में एक अचल संपत्ति थी, वह अचल संपत्ति उसने ले जाकर बी को मोर्गेज कर दी। बी के पास वह प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी गई है। बी ने ए को इसके बदले में रुपए उधार दे दिए हैं। यह पूरा ट्रांजेक्शन क्या है? मोर्गेज है। पर यह मोर्गेज का कौन सा टाइप है अब हम यह जानेंगे। अगर मैंने कहा कि यह सिंपल मोर्गेज है तो यह सिंपल मोर्गेज कैसे बना यह समझो। यहाँ पर जो यह मोर्गेजर होगा यहाँ पर इसने जो प्रॉपर्टी मोर्गेज करी है
यह उस प्रॉपर्टी पर अभी भी पोजीशन रखेगा और यहाँ पर यह पर्सनली लायबल होगा इस प्रॉपर्टी का मॉर्गेज मनी पे करने के लिए। यह पर्सनली लायबल होगा और इसका पोजीशन प्रॉपर्टी का अभी भी इस मॉर्गेजर के पास ही होगा। क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर यह मॉर्गेज मनी को यह मॉर्गेजर पे नहीं कर पाता है तब यहाँ पर क्या होगा? तब यहाँ पर मॉर्गेजी के पास यह राइट आ जाता है कि वह इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा सेल जो यह बी करवाएगा, जो मॉर्गेजी ऐसा सेल करवाएगा, वहाँ पर कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत है। बिना कोर्ट की परमिशन के वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो यह हो गया हमारा सिंपल मॉर्गेज। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो कौन सा आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है अब इसका मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इसके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये नोट डाउन करना है कि इसे सेक्शन 58 के सब सेक्शन सी में बताया गया है और इसको सशस्त्र विक्रय द्वारा बंधक कहा जाता है। इसमें अभी हम वही एक एग्जाम्पल रखते हैं। ए था, उसके पास में एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी इसने बी को एज अ सिक्योरिटी ट्रांसफ़र करी है। हम सभी को पता है कि यहाँ पर यह मॉर्गेज हो गया है, इसने कुछ पैसे इसे उधार दे दिए हैं, ये मॉर्गेज है। पर यह मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल क्यों है? अब इसके पॉइंट नोट डाउन करते चलो। देखो ध्यान रखना, अगर हमने यह कहा है कि यह मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है तो इस प्रकार के मॉर्गेज में एक ऑस्टेंशिएबल सेल क्रिएट की जाती है। इसमें मॉर्गेजर ऑस्टेंशिएबली प्रॉपर्टी को मॉर्गेजी को सेल कर देता है, पर वहाँ पर यह कंडीशन लगा दी जाती है कि यदि मॉर्गेजर एक निश्चित समय के बाद में उधार पे नहीं कर सका तब वह ऑस्टेंशिएबल सेल जो है वो ओरिजिनल सेल मान ली जाएगी। यहाँ पर आप ये नोट कर लीजिए, यहाँ पर यह जो कंडीशन है वह मॉर्गेज डॉक्यूमेंट डीड में होनी चाहिए। अगर इसे अलग से किसी और डॉक्यूमेंट में नोट करा गया है तब यह एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे सी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम बात करेंगे भोग बंधक की, हम बात करेंगे जिसे डिफ़ाइन करा गया है सेक्शन 58 के सब सेक्शन डी में, जिसे डिफ़ाइन करा गया है डी में, इसे डिफ़ाइन करा गया है। आप इसके एसेंशियल्स नोट कर लीजिए। इस प्रकार के मॉर्गेज में मॉर्गेजर प्रॉपर्टी का पोजीशन मॉर्गेजी को दे देता है। अभी आपने सिंपल मॉर्गेज रीड किया था। सिंपल मॉर्गेज में क्या था? सिंपल मॉर्गेज में मॉर्गेजर प्रॉपर्टी का पोजीशन अपने पास रखता है, लेकिन भोग बंधक मॉर्गेज में मॉर्गेजर प्रॉपर्टी का पोजीशन मॉर्गेजी को दे देता है। इसमें मॉर्गेजर पर्सनली लायबल नहीं होता है, इसमें मॉर्गेजी को केवल प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलता है, ना कि प्रॉपर्टी का ओनरशिप मिल जाता है। आगे नोट कर लीजिए, ऐसा पोजीशन मॉर्गेजी के पास तब तक रहेगा जब तक कि वह मॉर्गेजी मनी व उसका इंटरेस्ट रिसीव ना कर ले। प्रॉपर्टी से जो भी रेंट और बेनिफिट प्राप्त होगा उससे वह अपना मॉर्गेज मनी रिसीव कर लेगा। एक बात यहाँ पर नोट कर लीजिए, कोर्ट के बिना परमिशन के मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है, ना ही सेल के लिए सूट फाइल कर सकता है और ना ही फोरक्लोजर करवा सकता है। आप एक बात इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा कि यह जो भोग बंधक है यूजू फैक्ट्री, यह जो मॉर्गेज है इसमें 1929 को अमेंडमेंट हो चुका है। इसमें 1929 को अमेंडमेंट हुआ, तब वहाँ पर यह तय हुआ कि पार्टीज यदि चाहें तो आपस में तय कर सकती हैं कि जब भी मॉर्गेजी पोजीशन मांगेगा तब उसे पोजीशन दे दिया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, भोग बंधक में कोई भी टाइम पीरियड तय नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा था, भोग बंधक एक ऐसा बंधक होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ मॉर्गेज है कि इसमें जो मॉर्गेजी होगा उसके पास प्रॉपर्टी का पोजीशन तब तक रहेगा जब तक कि उसको मॉर्गेज मनी रिसीव नहीं हो जाती है बाय द रेंट एंड द बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टीज़। याद रखिएगा, इसलिए ही यह वाली बात कही गई थी
कि भोग बंधक में टाइम पीरियड नहीं होता है। अगर यहाँ पर पार्टीज टाइम पीरियड तय कर भी लेती हैं तो फिर हम उस मोर्गेज को भोग बंधक के रूप में नहीं जानेंगे। क्लियर है। अब उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे जिसे हम अंग्रेजी बंधक कहते हैं, जिसे हम यहाँ पर इंग्लिश मोर्गेज भी कहते हैं। अब हम करेंगे अंग्रेजी बंधक जिसे हम इंग्लिश मोर्गेज कहते हैं। सबसे पहली पॉइंट, इसे डिफाइन कहाँ करा गया है, सेक्शन 58 के सबसेक्शन ई में डिफाइन किया गया है। लिख लीजिए, इंग्लिश मोर्गेज में मोर्गेजर प्रॉपर्टी का ओनरशिप पूरी तरह से इस कंडीशन के साथ ट्रांसफ़र करता है कि मोर्गेज मनी पे होने पर मोर्गेजी वह प्रॉपर्टी वापस कर देगा। यहाँ पर मोर्गेजर की लायबिलिटी होती है कि वह तय तारीख पर मोर्गेज मनी वापस कर दे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, जिसको डिफाइन कहाँ करा गया है, सेक्शन 58 के एफ पॉइंट सब सेक्शन एफ में डिफाइन करा गया है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इसमें मोर्गेजर टाइटल डीड जमा करवाकर मोर्गेज मनी रिसीव करता है। इस प्रकार के मोर्गेज में अदर फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार का मोर्गेज ना तो डॉक्यूमेंट, ना ही रिटन और ना ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। एक बात याद रखिएगा, मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में इसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या उन सिटीज़ में एप्लीकेबल किया गया है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसे परमिट किया गया है। लास्ट आता है आपका विलक्षण बंधक, जिसको कहाँ डिफाइन करा गया है। सबसे पहले तो यही नोट डाउन करेंगे हम, सेक्शन 58 के सबसेक्शन जी में जिसे डिफाइन करा गया है। इस प्रकार का मोर्गेज जो होता है ना, वो दो मोर्गेज की नेचर रखता है, दो मोर्गेज की प्रकृति रखता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर ऐसा मोर्गेज है जिसमें भोग बंधक और सादा बंधक दोनों की विशेषताएं हैं, तो इस प्रकार के मोर्गेज को हम क्या कहेंगे, हम इस प्रकार के मोर्गेज को यहाँ पर विलक्षण बंधक के रूप में जानेंगे। अब यहाँ पर आपके हमने मोर्गेज और टाइप्स ऑफ मोर्गेज कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप एक बात यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सेक्शन 59 की हम बात करेंगे, जो कि मोर्गेज डीड के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताती है। देखिए समझिए, यदि मोर्गेज मनी 100 रुपये या उससे ज़्यादा है तब वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और ऐसे मोर्गेज डीड पर मोर्गेजर के साइन होंगे और 2 विटनेस के द्वारा उसे अटैच किया जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, यदि मोर्गेज का यदि टाइप्स ऑफ मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है, अगर वहाँ पर वह मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी जब मैंने इस वाले टाइप्स ऑफ मोर्गेज को कवर करा था तो उसके एसेंशियल्स में मैंने इस वाले पॉइंट को आपको बताया था। अगर आपने नोट डाउन करा है तो आप वहां जाकर देखिए, आपने वहां पर भी इस पॉइंट को नोट करा होगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलती हैं, अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, यदि मोर्गेज मनी 100 रुपये से कम है तब रजिस्ट्रेशन का क्या होगा। यदि मोर्गेज मनी 100 रुपये से कम है तब रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, केवल पोजीशन और प्रॉपर्टी से भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको इसमें एक बात यहाँ पर याद रखनी बहुत ज़रूरी है, अगर वह मोर्गेज सिंपल मोर्गेज है तब वहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। फिर इससे कोई मतलब नहीं है कि मोर्गेज मनी कितने की है, 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा या 100 रुपये से कम, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर सिंपल मोर्गेज है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। और इसी के साथ यहाँ पर यह क्लास कंप्लीट हो जाती है।